Hello students, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 12, Reproduction in Plants. Plants के अंदर reproduction, ठीक है। तो reproduction क्या होता है? Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग बींग्स अपने ही जैसे जीवों को पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोज प्लांट है वो अपने जैसे रोज प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है ना। इसी प्रकार से एनिमल्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि डॉग जो है वो डॉग को ही प्रोड्यूस करता है। तो इसी प्रकार से जो है प्लांट्स के अंदर भी ये प्रोसेस पाई जाती है। तो हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल यानी कि जो न्यू बोर्न होगा वो फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के द्वारा, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। अपने पेरेंट्स के द्वारा न्यू इंडिविजुअल्स को पैदा करना या फिर रिप्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कई प्रकार के जो है प्रोसेस पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट्स के फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? जिनके अंदर फ्लावर लगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो उनके कौन कौन से पार्ट हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि मेनली तो प्लांट के रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये पार्ट्स आप लोग जानते हो। इसके अलावा फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ज्यादातर प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम्स और लीव्स पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। इनको क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है प्लांट्स के, ठीक है। किस किस को? रूट, स्टेम और लीव्स को। इन तीनों को वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर पाया जाता है वो क्या परफॉर्म करता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो फ्लावर के अंदर पाई जाती है। सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। इसलिए फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, ए फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ। एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट हो सकते हैं खाली, या फिर फीमेल पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो मेल भी हो सकते हैं सिंगल, या फिर फीमेल अलग हो सकते हैं, या फिर दोनों मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकते हैं। द मेल पार्ट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स। जो मेल पार्ट होता है वो मेल गैमेट्स बनाता है। गैमेट्स का मतलब सेल होता है, ठीक है। वेयर एज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट्स बनाते हैं, मेल पार्ट जो होते हैं, और जो फीमेल पार्ट है वो फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, यानी कि फीमेल सेल्स बनाते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन टेक प्लेस बोथ थ्रू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। देखिए, जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर वो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के द्वारा भी हो सकता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, रूट, लीव्स, स्टेम्स। दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए
प्लांट। तो लीफ, रूट और जो है स्टेम, इनके द्वारा भी रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहे जाते हैं। और अभी जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है फ्लावर, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो रिप्रोडक्ट जो है फ्लावर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होता है। तो फ्लावर के अंदर तो ऑलरेडी जो है मेल और फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा भी होता है, और वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होता है। देखिए, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स या वेज बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। प्लांट्स के अंदर जो है रिप्रोडक्शन के कई मेथड होते हैं। दीज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि जो एक सिंगल पेरेंट के द्वारा ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स मैंने भी आप लोगों को बताए थे, मेल और फीमेल दो गैमेट्स होते हैं, उनके बिना ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड, गैमेट्स का फ्यूजन इसके अंदर नहीं पाया जाता। नो सीड्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर सीड भी नहीं बनते, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही नहीं होता, तो सीड भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा एक जो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, और इसमें इस रिप्रोडक्शन के अंदर सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। सीड यानी कि बीज, बीज हम लोगों ने देखे हैं सभी ने, तो बीजों का निर्माण भी इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा।